यस। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। नाउ द्वितीय अध्याय की 19 नंबर श्लोक। ठीक। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। यह जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को, हम लोग आत्मा क्या है इसके बारे में चर्चा किया है इस गीता की द्वितीय अध्याय में, पिछले बहुत सारे श्लोकों में। तो भगवान आत्मा की नित्यता, पवित्रता, हाँ, सनातनता, चिरंतनता, ये सब कुछ बताया। I will explain it, the slok, why that sloka has come. यह एनम हंतारम व्यक्ति, जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को, हंतारम व्यक्ति मतलब हंता मतलब जो हत्या हत्या करते हैं, किलर। जो व्यक्ति इस आत्मा को, किलर ऑफ समथिंग एल्स, that I have killed something else, that आत्मा has killed something else, ये जानते हैं। यह च एनम हतम मन्यते, जो व्यक्ति इस आत्मा को हत्याकारी या निहत, किल्ड बाय समवन एल्स, इट थिंक्स, तो उभौ, वो दोनों ही आत्मा की स्वरूप न विजानीतः, नहीं जानते। आयम आत्मा, आत्मा नहीं है, आयम न हंति, ना तो ये आत्मा किसी को हत्या करते हैं, न हन्यते, ना ये आत्मा कभी किसी के द्वारा निहत होता है। Neither it kills something else or someone else, nor it is killed by something else or someone else. Clear? Any doubt? No doubt. I will tell something else regarding this. अगर स्वप्न देख रहा है कोई, anyone is dreaming, तो it appears as truth. स्वप्न में कोई नहीं सोचते कि ये स्वप्न है, इट इज ट्रूथ। बट वेन एवर दैट पर्सन, जब वो व्यक्ति जग उठता है, ओहो स्वप्न देख रहा था, मे बी इट वॉज हॉरिबल, देन वी रिमेन, वी ट्राई टू टेल माई आवर क्लोज्ड वन, पता है आज क्या विभत्स एक स्वप्न देखा। और नहीं तो विचित्र, हम लोग शेयर करना पसंद करते, और किसको साथ हम लोग शेयर करते? दोज वी फील वेरी नियर। नियर मीन्स जिनके पास मेरा दिल की कदर है, जिनके पास मेरा बातों की कदर है, जिनके पास मेरा आलतू फालतू पागल की तरह मैं बक 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 करूंगा, और वो व्यक्ति ऐसे करके अच्छा वो, ओ रियली उनके पास हम लोग स्वप्न बोलना, ये सब बोलना पसंद करते। जो व्यक्ति जानबूझकर हमारे सामने बुर्बाक बन जाता है,
वही हमारा प्रिय है। देखिए हमरा अपना जिंदगी में क्या होता है, हु इज ए गुड लिसनर, ही इज योर मोस्ट फेवरेट वन। अगर कोई व्यक्ति अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ओहो व्हाट हैपेंड अगेन, वही बकवास, चुप बैठो, वो व्यक्ति हमारा प्रिय नहीं। प्रिय तो वही होता है जो हमें पैम्पर करते हैं, प्रश्रय देता है, शासन भी करते हैं, बट अंडरस्टैंड्स मी, many a time pampers, sometimes hissing, you know, not bite, sometimes hissing, होश तो करता ही है। तो उसी व्यक्ति के पास हम लोग हमारा स्वप्न शेयर करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं देखो, ये पूरा जगत जो है ये भ्रम है, इसको तुम भ्रम समझो। क्यों भ्रम समझेगा? पिछले बहुत सारे श्लोक में भगवान ये दिखा दिया that why that जगत इज मिथ्या। क्यों ये जगत मिथ्या, क्यों इस जगत में हम लोग इसके ट्रैप में ना पड़े। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो घटना हो, चाहे वो दुर्घटना भी हो। सुनाई नहीं दे रहा है? क्लियर? ऑडिबल? अगर आपके पास कोई अस्त्र है, और नहीं तो एक 16 व्हील ट्रक, and ran over your shadow, what will happen to you? The whole world is nothing but the shadow of your existence. Nana chidra ghatodara. Can you remember? इसमें है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायया वही विबोधुतम यथा निद्रया। इट्स लाइक दैट। ठीक है से? तो शस्त्र के द्वारा अगर तुम्हारा शैडो को कोई आघात करे या कुछ भी हो जाए तो इट डजंट अफेक्ट योर ओन बॉडी। पानी में सपोज कुंभ है, कलसी जिसको कलश जिसको बोलते हैं, कलश के अंदर पानी दे दो, ऊपर सूरज है, तो सूरज का प्रतिबिंब आ रहा है ना। अभी कलश को उल्टा दो, इज देयर एनी रिफ्लेक्शन ऑफ सन? नो। बट फॉर दैट इज सन अफेक्टेड? सूरज का कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। द सेम थिंग। आकाश, इस बार क्या हुआ आप जानते हैं कि मैं मेघालय गया था, मेघस्य आलय, मेघालय, और मेघानम आलय, सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेप, यू नो, समटाइम्स लॉर्ड बुद्धा, समटाइम्स मदर दुर्गा, समटाइम्स मोटा सा दिवाकर चैतन्य, कुछ कितना कुछ दिखाई पड़ रहा था, और बाद में ये चला जा रहा, एवरीथिंग। सो आकाश की कुछ नहीं हुआ, आकाश इज एज इट इज। सो लाइकवाइज पहले भी हम लोग बोल चुके हैं
that you are that space light which is never affected by anything else. Why we are hurt? हम लोगों को क्यों दुख होता है? Because गलत फहमी, गलत फहमी, गलत फहमी. There is no other things. I will come in some different thing. अच्छा, आप देखिए, अभी भी भगवान आत्मा शब्द की प्रयोग नहीं किया है, शायद अभी तक भगवान एनम, देहीन, ये सब शब्द प्रयोग किया है. आपने देखा, लक्ष्य किया है? ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा. जो भगवान अभी तक आत्मा शब्द यूज नहीं, सब सारे प्रोनाउन किया है, लेकिन जिसके बारे में ये प्रोनाउन यूज हुआ है वो शब्द अभी तक भगवान यूज नहीं किया. सो भगवान बोल रहा है, अर्जुन, इफ यू थिंक दैट यू आर ए डूअर, तुम करता हो ऑफ ऑल एक्शंस, and Bhishma ityadi are the recipients of your action, both are incorrect. आप सोच रहे हैं कि यू आर डूइंग समथिंग एल्स. आशु, আজকে आशु হচ্ছে, এলাম দিলাম দু কথা শুনিয়ে ওকে. আমাদের হয় না, किसी को सुनाने का मौका मिले तो ओ हो वी जस्ट वेट फॉर द डे. अगर किसी के द्वारा मेरा कुछ नुकसान हुआ तो हमारा अंदर अंदर ऐसा होता है कि अगर टाइम आने दो भाई, तब देखो क्या होता है. सो भगवान बोल रहा है, इफ यू थिंक दैट यू आर द डूअर ऑफ योर एक्शन and others are the recipient of your action, both are incorrect. All our sufferings because of erroneous thinking process, erroneous understanding under whom we are standing. Clear? Means under whom we are standing, where we are taking refuge, about the self, about the Atma, isn't it? So we have erroneous understanding about the self of which or under whom we are standing. जहां पर कर्ता भाव होगा, I am doing something else, वहां पर ही भोक्ता भाव होगा, आई एम सफरिंग और आई एम एंजॉइंग. आई एम एंजॉइंग में तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंजॉय करने के बाद की दुख हो रहा है, देयर इज एनी रिपेंटिंग, अनुशोचना हो रहा है, मैंने क्यों किया, ये करने का आवश्यकता था या नहीं, ये हो रहा है क्या, ये तुमको खा रहा है अंदर से. इफ आई डिड नॉट डू इट तब भी तो चलता, व्हाई आई हैव डन दैट. प्रॉब्लम इसमें है. आनंद में कोई सवाल नहीं उठाता, क्यों मेरे लिए आनंद है. जब आता है ना सामान, पैसा, हर कुछ, सम्मान, वी नेवर आस्क, अरे भाई क्यों मेरे लिए. बट by the grace of Guru, believe me, whenever there is any garlanding ceremony for me, I swear my sadhana, I every time ask Gurudev, Gurudev, what is happening? Am I really Yogya Purush? Why people are garlanding me? Why people are praising me? I am telling your words only. I am the representative of you. I'm so ashamed that people think that Divakar Chaitanya is teaching, Divakar Chaitanya is praiseworthy. Believe me, each and every function, it comes first in my mind.
that am I really eligible for that? So you should ask, और जब दुख पहुंचता है ना, you should think that yes, I am eligible for that reward of God, by which I am too much intended to Him. So, more we want, less we capable. More we stuck in kartritva, bhoktritva, sukha. All we want sukha. And because of that wanting, we do all karma. जो व्यक्ति पूजा भी करते हैं, जब भी करते हैं, आप पूछिए उनसे आप क्यों करते हैं? सुखम 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 सुखम. All the karma we do for sukha. $3,000 years back, 5,000 years back, एंटरटेनमेंट का वैरायटी इतना नहीं था. That's why people were verily creative. So, as long as the mode of entertainment has increased in our life, कर्तृत्व and भोक्तृत्व वो ही बांट चुका है. And now we are trapped. Don't accept your ahankara as yourself. Please. Don't accept your ahankara as yourself. Because you are abhikari. There is no vikara, there is no modification, there is no changing. Shashvatoyam. Nityam. There is no kartritva in you. You are free from everything else. You are free from modification. Because of your wrong thinking about yourself, that I am the doer, I am the enjoyer. You go on, you undergo changing. Changing means mood changing. No, I am today. See, my mood is not working. Even for the teaching, when I am ready to come, no, आज तो बारिश हो रहा है, कैसे आऊं? There is mood swing because I think I am the doer, I am the enjoyer. जब ये भाव चला जाएगा जे I am not the doer, I am not the enjoyer, then only you can enjoy that complete flow of bliss and happiness. आत्मा के साथ कुछ कर्म संबंध नहीं है. Nahanyate. Atma as killer, it is not possible because killing means karma. There is no relationship with you and your karma. Your original you, what is Atma, which is Adhikari, Nitya, Shashvata, Purana, there is no connection between you and your action. Your ego performs action, not you.
That's the understanding. It is, I am quoting from Shankar Bhashya. If anyone thinks, কেমন আছো, ভালো আছি, খালি আমার গালে একটু ব্রণ হয়েছে তাই আমি ভালো নেই, means you first consider yourself as body, then there are some bodily problems and you feel that it is your problem, and because of that you are compromising your happiness with something else which is not connected. লঙ্কায় রাবণ বলল, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো. Where is Lanka? Where is Ravana? Where is Behula, Lakhinder? There is no connection. There should be some connection, na? So, সেই কাল থেকে মনে মনে লেগে আছে খটকা, ঝোলা গুড় কিসে দেয় সাবান না পটকা. There is no connection between two things and we are unhappy. But Atma, when we think, how should I know Atma? How should I know ourselves? Because I asked, do you know who are you? Then they start searching, who am I? Who am I? अलमीरा खुला, किताब के सेल्फ देखा, अरे भाई कहां पर है. We think Atma is अत्यंत अज्ञात, is verily unknown to me. We think Brahman is totally unknown to me. Brahmatva is there, Atmatva is there, but we don't know our Atmatva. Who we are, that we don't know. And Brahma Atma, suppose you know Mr. X lives in Mumbai, you know Mr. Y lives in Delhi, you have invited in your birthday, and you saw that Mr. X and Mr. Y holding their hand and chatting nicely, they are coming. You know both, but you don't know what is the connection between X and Y. Like you know Atma, you know Brahman, but you don't know what is the connection between the Atman and Brahman. Clear? What is the gist of, what is the conclusion of my sadhana? That I am unaffected by anything else. I am the happiness. I never become happy with anything else, or I never lose my happiness by anyone else, because I am happiness. So who is happiness alone, there is no rise and fall of that state. Got it? Clear? दुर्वासा मुनि एक बार बहुत खा रहा है, मेरा जैसा, मैं जैसे बहुत खाता हूं, ऐसे दुर्वासा मुनि खा रहा है. तो वरुण देवता की पुत्र वारुणी
हंस रहा है, अरे देखो देखो, ऐसे खा रहा है, ऐसे भी कोई खा सकता है। ऐसे कोई कोई व्यक्ति है जो दूसरे का खाना देखता है, खुद क्या खा रहा है या नहीं खा रहा है पता नहीं, लेकिन दूसरा कितना खाता है इसके बारे में पूरा जानकारी है। बाबा उन्होंने जो खाता है, यू विल गेट सच काइंड ऑफ पीपल, आई थिंक यू नो। पता नहीं आपके अंदर भी ऐसे है या, बट दिस काइंड ऑफ पीपल वॉज अवेलेबल। तो वारुणी ने देखा, तो दुर्वासा ने उसको तुरंत श्राप दे दिया, ये तुम्हारा पेट होगा हाथी के जैसे, और मुंह होगा बकरी के जैसे। तो जो जो व्यक्ति ऐसे दूसरे का समालोचना करते हैं, आप देखिए उनका चाहिदा बहुत होता है, इसलिए तो लोग गॉसिप करते हैं। বাবা, ওদের বাড়ির বউটা জানো না কি সোনা দানা, যেন আমাদের বাড়িতে নেই, এইটা পরে আসবে ওইটা পরে আসবে। ওয়াই? লোকে কেন ভুল করবে, লোকে কেন, আবার আবার ম্যাটার অফ ডিসকাশন ইজ দ্যাট। দুর্বাসা মুনি কি বলছেন, আওয়ার এক্সপেকটেশন উইল বি আ লট লাইক এন এলিফ্যান্ট, बट छोटा मुंह होने के वजह से एबिलिटी विल बी वेरी लेस। मीन्स always our insatiable hunger will be there, but dissatisfaction guaranteed, because we can't grasp, the mouth is chota, that is why भोग वासना हर वक्त रह जाए। तो राजा ने एक बछड़ा खरीदा, उनका कभी भूख नहीं मिटता, ऑलवेज ही वॉज हंग्री। तो राजा ने बताया जिन्होंने इनका भूख मिटा देगा, उनको मैं पुरस्कृत करूंगा। तो बहुत पुरस्कार की इनाम बहुत रखा। तो बहुत लोग घर में जितना कुछ था, किसी ने काजू खिलाया, किसी ने किशमिश खिलाया, किसी ने बहुत 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 जितना जितना महंगा महंगा चीज एकदम इतना सा खिलाया। बाद में सभा, राज्य सभा में लेके आया, कोर्ट में राजा ने थोड़ा सा घास दिया, और वो बछड़ा ने फिर से आके उसको चबाने लगा। एवरीवन वाज डिनाइड पुरस्कार। तो एक व्यक्ति बताया, आई नीड द थिंग्स फॉर 3 days। बोला ठीक है। वो व्यक्ति बछड़ा को खिलाया। दूसरी बात जब ये देने गया, he started hitting that bachada with a stick, and when that person did it for thrice, बछड़ा को पता चला जे आफ्टर गेनिंग द फूड, इफ आई गो आई विल बी स्टिक्ड। व्यक्ति खिला के लाया, और वो व्यक्ति चासा भूसा था और एक लकड़ी लेके आया। राजा ने आया और थोड़ा चारा देने गया, बछड़ा पहले उसका लाठी को देखा और चला आया, थोड़ा सा भी नहीं लगाया। Our sadhana should be there. We should know how to restrict our bad thoughts
not to overpower us. मैंने उस दिन भी बताया, our aim of meditation, meditation क्यों करूं? थॉट कंट्रोल के लिए नहीं. We should do meditation that wrong thought, non-conducive thought should not overpower us, should not rule over us. जो हम लोग नहीं चाहते हैं वही तो हम लोगों के ऊपर रूल करते हैं. You know how to punish them. That is the aim. So त्यागेन एके अमृतत्व मानसु. भोग के द्वारा भोग का चरितार्थ नहीं होता. भोग का त्यागेन, यू नीड स्टिक. प्रहार की जरूरत है. किसको? खुद को. Not physically, because my hunger is mental, virtual, so I need a virtual stick, I need a virtual whip. That is why Bhagavan has given us that stick, and that stick's name is Viveka. Parikshya lokan karmachitan brahmana. Kathopanishad. Body is changing. Youth, Kaumaram, Yovanam, Mrityu, Dehim, everything will be. Very shortly I will come to the conclusion. Listen the interesting portion. देखिए एक श्लोक को कैसे हम लोग निचोड़ सकते हैं. हाँ? That's the beauty of this Gita class. So हमारे जो 18 नंबर श्लोक था और पहले पहले श्लोक था, उसके साथ इस श्लोक का 19 नंबर श्लोक का द्वितीय अध्याय की क्या संबंध है, ये मैंने हर बार बोलता हूं कि भगवान ये श्लोक क्यों बताए. सो 18 नंबर श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता, दैट इट इज इटर्नल, एंड अविकारिता के बारे में बताया है एवं युद्ध करने के लिए आदेश दिया है कि अर्जुन उठो, बहुत हो चुका है. You should perform your duty. You should not be lazy with a lot of excuses. No, because of that I will not do, because of that I will do that. No, you should stand up. अंतवंत इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत. It was the 18 numbers. लेकिन इसके पहले भी जब पहला अध्याय आया, कैन यू रिमेंबर दैट इन व्हाई भगवान इज टेलिंग? बिकॉज इन 35 श्लोका 35 अर्जुन ने क्या बताया? एतान्न हन्तुम इच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु महि कृतो. कैन यू रिमेंबर? और in 46, first chapter 46, last line, धार्तराष्ट्र रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवे. तब मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता. I don't want to kill Dhritarashtra. I means Bhishma. I don't want to kill Dronacharya, he is my teacher. I don't want to kill Duryodhana because he is my cousin. No. और क्या बताया? अगर धृतराष्ट्र की पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि मुझे हत्या भी करना चाहते हैं तो ये मेरे लिए कल्याणकर होगा. ऐसे बहुत सारे बात
अर्जुन ने बताया था भगवान को, तो भगवान ने इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया, देखो आत्मा को किलर, हंता या हत, किल्ड, ये दोनों सोच ही गलत है। ये कहां से आ रहा है? अज्ञानता से। और एक कल्पना कर सकते हैं कि भगवान क्यों बोल रहा है। जैसे अर्जुन बोल रहा है जे प्रभु, मैं तुम्हारे बात पूरा तरीका से समझ गया कि मेरे लिए शोक करना उचित नहीं। धीरस्तत्र न शोचति, पंडित व्यक्ति शोक शोक नहीं करता, धीर व्यक्ति शोक नहीं करता, मैं सब समझ गया। लेकिन मैंने पूरा फर्स्ट अध्याय तक बहुत सारे पाप की कारण बताया फ्रॉम द शास्त्र। मे बी इट इज नॉट रिटन इन योर गीता बुक, बट इफ यू गो टू माई गीता श्लोका एक्सप्लेनेशन, कहां कहां से अर्जुन किस किस शास्त्र कोट किया है, आई हैव ट्राइड टू मेंशन ऑल, इजंट इट? तो शायद अर्जुन इसीलिए बोल रहा है कि मैंने तो बहुत सारे पाप होगा ये सब मैंने बोला, तो उसका तो तुम कुछ विधान नहीं दे रहा हो। सिर्फ वो नहीं, तुम मुझे बार बार बोल रहे हो तुम युद्ध करो, तुम तुम्हारा पितामह को मारो, मतलब युद्ध करो, तुम तुम्हारे आचार्य के साथ युद्ध करो, मतलब तुम मेरा पाप कर्म की प्रेरक हो। यू आर इंसिस्टिंग मी टू डू सम पाप। सो जो ये हत्याकांड रूप पाप हो रहा है, इसमें तुम्हारा भी भाग है। शायद इसीलिए भगवान बोल रहा है न अयम हंति न हन्यते, ना तो मैं किसी के द्वारा हत होता हूं, ना मेरे द्वारा कोई हत होता है, ना तो मैं मरता हूं ना तो मैं मारता हूं। अभी सवाल उठेगा कि आत्मा अकर्ता है, कोई काम नहीं करता, आत्मा अभोक्ता है, उसका कोई भोग नहीं होता है, इसलिए आत्मा ना तो मारता है ना तो मरता है। लेकिन ये जो शरीर है ये जड़ पदार्थ है, लेकिन इसमें क्रिया शक्ति की अभाव है। ये शरीर अपने आप से कर्म नहीं कर पाते, इसलिए मृतदेह जो है उसके वो कर्म नहीं कर पाते, लेकिन जो जीवित है वो कर्म कर पाते, है ना? तो इस शरीर को कौन मारता है? शरीर मरता है, ये तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं। तो इसको मारता है कौन? ये सवाल उठ सकता है ना। I don't know, it is not written in Gita, but when you will study, it will come into your mind. So in Kathopanishad, there is one Shruti. Hanta chen manyate hantum, hataschen manyate hatam, ubhau tau na vijanitah, नायम हंति न हन्यते। शायद भगवान अर्जुन को याद दिला रहा है कि अर्जुन, इट्स नॉट माई ब्लैबरिंग, प्लीज माइंड इट, डोंट माइंड, प्लस प्लीज माइंड इट दैट इट्स नॉट माई ब्लैबरिंग। अकॉर्डिंग टू श्रुति, आई हैव टोल्ड यू, लाइक in second chapter 18 sloka, just previous sloka, what was there? Antavanta ime dehaha nitya sokta sokta sharirinaha
ये जो श्लोक था, ये देह का जो विनाश होता है ये बोला है। अभी बोल रहा है, अभी जो अर्थ रह गया कि हंता कौन है। देह उनके अपने स्वभाव से हत होता है। अगर नहीं होता है तो समवन इज रिस्पॉन्सिबल, कोई व्यक्ति होता है, नहीं तो कोई डिजीज हो सकता है। तो हंता कौन है, यही तो समस्या है। तो प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। आत्मा चेतन है, कॉन्सस, लेकिन अकर्ता है, तो इसके लिए हत्या संभव नहीं है। ये जो शरीर है ये अचेतन है, अनकॉन्सियस है, लेकिन सारे कर्म इसके द्वारा ही हो रहा है। राइट? लेकिन संभव कैसे हो रहा है? आप कोई भी इलेक्ट्रिक दुकान में जाओ, चाहे खोसला इलेक्ट्रिकल और क्या है, ग्रेट ईस्टर्न, कुछ भी, एक फैन खरीद के लाओ, नहीं तो अभी एसी मशीन चलता है, तो आप फिट कर दो, ये चलेगा क्या? फैन चलेगा क्या? यू नीड सम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कनेक्शन. So whenever you will put it or plug in, it will start working. The fan start giving the air. The tube light will start giving the light. The radio or FM will start giving the sound. The induction will start cooking. Heater will start heating the water. Everything. Refrigerator will start cooling the water. Suppose the main fuse is off. Again, they are in the same condition. So, विद्युत के अंदर कर्म करने का क्षमता नहीं है। तो विद्युत को समझो चेतन आत्मा, कॉन्शियस आत्मा, और यंत्र समूह जो है वो है अचेतन देह इंद्रिय। दोनों का जब मिलावट होता है तब कर्म संपादन होता है, क्रिया होता है। तो आत्मा को आप कर्ता नहीं बोल सकता। तो अगर कोई यंत्र विकल हो जाता है तो हम लोग यंत्र को ठीक करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं। तो आप बोल सकते हैं योग करता है वही तो भोगता है। लेकिन आप सोचो, हमारा जो डीप स्लीप होता है ना, सुषुप्ति, उसी समय ये शरीर वर्तमान रहता है, आत्मा भी वर्तमान रहता है। लेकिन अगर उसी समय घर में कोई चोर घुस जाए, ये शरीर उस चोर को बाधा देने के लिए समर्थ है? आत्मा के अंदर कोई भी भोग नहीं कर रहा। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणः। आत्मा, मन और इंद्रिय युक्त होकर भोक्ता होता है, ये मनीषी लोग बोलते हैं, जो लोग चिंतन करते हैं। और डीप स्लीप में आत्मा, देह, इंद्रिय आदि सब है, मन और बुद्धि के संयोग में ही जागृत अवस्था में देह, इंद्रिय आदि कर्म करते हैं, है ना। जागृत अवस्था मतलब क्या? एवरीथिंग इज सचल। आत्मा तो है हर वक्त, लेकिन हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा इंद्रिय, एवरीथिंग इज एक्टिव एंड दे स्टार्ट
पार्टिसिपेट। लेकिन जहां पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है और आत्मा सिर्फ साक्षी है, वो कैसे कोर करता और भोगता हो सकता है? लेकिन न्यायिक लोग आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानते हैं। चार्वाक लोग इस शरीर को कर्ता और भोक्ता मानते हैं। भगवान शायद बोल रहा है ये दोनों ही जानते नहीं। उभौ तो न विजामी। ये न्यायिक भी जानते नहीं, चार्वाक भी जानते नहीं। क्योंकि ना तो आत्मा मरता है ना तो आत्मा मारता है। मृत्यु होता है इस स्थूल शरीर का। कर्तृत्व और भोक्तृत्व मन की धर्म है। और देह और मन का जो मिक्सिंग, इसका प्रकृति, इनका जो धर्म, देह और मन का धर्म, इट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन आत्मा। ये अध्यारोपित है। और अज्ञानी व्यक्ति तब इस आत्मा को ही कर्ता और भोक्ता मानता है। हरि ओम।